Okay, students, so let us look at this question. Let A, B, C, D, E, F be a regular hexagon and P and Q be the midpoints of A, B and C, D respectively. Then the ratio of areas of trapezium P, B, C, Q and hexagon A, B, C, D, E, F is. तो पहले यार हेक्सागन बना लेते हैं. So let this be A, this be B, C, D, E and F. P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of CD. तो हमें रेशियो निकालना है ट्रेपेजियम के एरिया का. ट्रेपेजियम पी बी सी क्यू, लेट्स जॉइन पी एंड क्यू. और हेक्सागन का एरिया विच इज ए बी सी डी ई एफ, है ना. इनके एरियाज का रेशियो हमें निकालना है. अब देखो, इसको करने के कई तरीके. एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ. लॉन्गेस्ट डायगोनल्स आप बना ले, है ना. तीन लॉन्गेस्ट डायगोनल बनेंगे जब हम ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करेंगे हेक्सागन के. तो अगर मैं ए और डी को ज्वाइन करूं, दिस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल्स. सिमिलरली बी और ई को ज्वाइन करूं, सी और एफ को ज्वाइन करूं. देखिए, जब हम तीन डायगोनल्स बनाते हैं तो क्या होता है, छह इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं. आई होप ये आप सबको पता है कि छह इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएंगे. लेट्स टेक दिस पॉइंट टू बी ओ. अब आप सिर्फ ए ओ बी वाले ट्रायंगल पे फोकस करें. ओके, सिर्फ ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पे फोकस करें, ए ओ बी पे. अब क्योंकि पी मिड पॉइंट है, तो ये लाइन, मतलब ये ओ बी का मिड पॉइंट को ही ज्वाइन करेगी. ये भी ओ बी का मिड पॉइंट हो जाएगा. पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. अब सिमिलैरिटी का कंसेप्ट आप सबको पता ही है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना. और ये एंगल तो बराबर ही है. तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आई कैन से विल बी 1:2. ठीक है, आई होप ये बात सबको समझ में आ रही है, क्योंकि बीपी इज हाफ ऑफ ए बी, है ना. बीपी इज हाफ ऑफ ए बी. तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर 1:2 है, तो कहने से छोटे ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, स्टूडेंट्स, छोटे ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल एरिया का रेशियो विल बी 1:4. क्योंकि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है उसका हम स्क्वायर कर देते हैं, तो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो आ जाता है. तो अगर छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया मतलब 1 है, तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया 4 हो जाएगा. तो कहने से ये जो नीचे है, नीचे वाला जो पार्ट है, उसका एरिया 3 हो जाएगा. आई होप ये बात सबको समझ में आ रही है. Using the same logic, students, I can say for triangle OBC, if I use the same logic, I can say this area will be 1, this area will be 3. And similarly, students, for triangle OCD, I can say this area will be 1 and this area will be 3. अब आप देखिए ट्रिपीजियम का एरिया कितना आ रहा है. जो ट्रिपीजियम हमें चाहिए PBCQ, उसका एरिया आ रहा है 1+3+1, है ना. PBCQ एरिया इज कमिंग आउट टू बी 5. एंड कहने से स्टूडेंट्स हेक्सागन का हाफ है ना. मैंने अभी हेक्सागन का हाफ पोर्शन लिया है. हेक्सागन के हाफ पोर्शन का एरिया देखो कितना आ रहा है, 4+4+4, है ना. तीन इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया आ रहा है 12. तो पूरे हेक्सागन का एरिया कितना हो जाएगा, पूरे हेक्सागन का एरिया 12 का डबल हो जाएगा, 24. सो आंसर विल बी ऑप्शन 3, 5:24. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन.